हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दिन है वेडनेसडे का। हाँ जी, आज वेडनेसडे का दिन है। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, हल्का फुल्का फीवर और सिर का दर्द ऐसा हो रखा था कि बस ना उठने दे रहा था, ना बैठने दे रहा था, ना सोने दे रहा था। दिन में 2-3 बारी दवाई ली और फिर जाके मैं ठीक हुई। अभी भी है हल्का हल्का, इधर से दर्द है एक साइड का सिर। और आज है गोवर्धन और विश्वकर्मा डे। तो गोवर्धन और विश्वकर्मा डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान विश्वकर्मा सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और हम लोगों के यहाँ गोवर्धन की भी पूजा होती है और विश्वकर्मा की भी होती है। तो गोवर्धन की पूजा तो मैं नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पे, वो गांव में ही होती है। लेकिन विश्वकर्मा जी की पूजा मैं करती हूँ, तो वो हम लोगों के यहाँ शाम को होती है। तो मैं शाम को विश्वकर्मा जी की पूजा करूँगी। और बाकी सब तो बस दिवाली हो चुकी है। दिवाली ऐसी बनी कि उसके बाद मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी ही थकावट हो गई है। फ़ीवर हो गया था, हाँ जी, 99.8 ऐसे फ़ीवर जा रहा था कल। और सिर का दर्द तो बहुत ही बुरा था कि ठीक ही नहीं हो रहा था। अभी भी है, इस साइड का ही सिर दर्द है और इस साइड का यहाँ से थोड़ा थोड़ा गला दुख रहा है। गला मुझे लग रहा है कि कल मैं थायराइड की गोली लेना भूल गई थी, शायद उस वजह से मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो लेकिन आज मैंने अपनी दवाई उठते ही सबसे पहले ली। अगर थायराइड की दवाई नहीं लेती हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गले में दर्द शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा थायराइड मुझे है नहीं और दवाई से कंट्रोल भी हो जाता है। लेकिन अगर दवाई ना लूँ तो फिर तबीयत पता चलने लग जाता है कि ख़राब होने लगी है, थोड़ी गले में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मेरे को। और अभी टाइम हो रहा है 8:45 हो रहे हैं, 8:45 हो रहे हैं। कपड़े मैंने धो दिए थे उठते ही। सबसे पहले मैंने गीज़र ऑन करके सबसे पहले बैठ के कपड़े धो लिए थे, थोड़े से ही थे क्योंकि हाथ के कपड़े थे जो दिवाली वाले थे, वो तो हाथ से ही धोने थे कपड़े। तो फिर मैंने सोचा हाथ से ही धो देती हूँ। सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। और ये देखो अवनी उठ गई है, ये रही। और इसने उठते ही मेरी ये लिपस्टिक ख़राब करी। कहाँ से मिली है आपको? तो आप इसको ख़राब कर दोगे बेटा, ये बंद भी नहीं हो रही है। देखो इसने अपने हाथ भी मेरी लिपस्टिक से कैसे कर। अभी अभी उठ के ही आई है, मुझे नहीं पता चला। मैं उधर अपना वीडियो ब्लॉग शूट करने लगी किचन में और इसने यहाँ पे आके सीधा ये काम किया, अंदर से उठा के ले आई। बहुत तंग कर रही है आजकल, मेकअप के सामान को लेके मेरा ख़राब कर रही है। अब मुझे लग रहा है मुझे दोबारा से ताले लगाने पड़ेंगे अपने सामान पे। ये पूरे दिन लगी रहती है कुछ ना कुछ करने में, चुपचाप चुपचाप। बहुत ध्यान इसका रखना पड़ रहा है अब इन सब चीज़ों के लिए। ये देखो इसने अपने हाथ पे, इसको आजकल मेकअप का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। हाथ पे यहाँ पता नहीं क्या बनाया था कल, तो इसके पापा ने इसको डांटा तो इसने ये हटाया। उन्होंने ही देखा कि कलरिंग कर रही थी बैठी हुई, तो वो सब छोड़ के अपना मेकअप करने लगी। आई शेडो उठा लाई मेरे, उससे पूरा मेकअप कर लिया अपना। और अंदर बैठी हुई थी, अपना काम कर रहे थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सो रखी थी। इसने इतने में उठ के ये काम किया, फिर इन्होंने डांटा तो मेरी आँख खुली। फिर देखा इसने अपने आप को पूरा आँखों पे, यहाँ पे लिपस्टिक लगा रखी, हाथ में टैटू बना रखे थे। आजकल ये मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, जो अच्छी बात नहीं है क्योंकि अभी बहुत छोटी है। और मैं इसको यही कहती रहती हूँ कि तेरी स्किन ख़राब हो जाएगी बेटा, मत किया कर। लेकिन मानती नहीं है, बच्चा है। लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही शौक़ होता है मेकअप का, तो इसको भी है। और मैंने अपने लिए बनाई है चाय। अभी बस मैंने कपड़े ही धोए हैं। और मेथी कल रात को मैंने साफ़ करके रखी थी, शाम को मेथी ली थी, तो बस इसके पराठे बनाऊंगी। अब धो के रखती हूँ मेथी को, आटा गूंद लूँगी। अपनी का मैं दूध बना देती हूँ, ये भी आ गई, दूध पी लेगी तो थोड़ा वो हो जाता है। और बस फिर मेथी के पराठे बनाएंगे अब नाश्ते में। तो और दिन के लिए मैंने आज ये जो कुलचे छोले वाले मटर होते हैं, ये मैंने रात को भिगोए थे, तो आज कुलचे छोले बनाऊंगी। आज ये घर पे ही है, घर से काम करेंगे। वैसे तो हम लोगों के यहाँ आज के दिन जो भी मतलब काम करते हैं, कोई जैसे मान लो कोई लैपटॉप से काम करता है, किसी का कोई मशीन का काम है, तो हम लोगों के आज
आज के दिन अपने काम नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों की पूजा करके रख दिया जाता है और आज के दिन सब छुट्टी मनाते हैं। लेकिन क्योंकि भाई ऑफिस है, 2-3 दिन से, ये 2 दिन की पहले दिवाली की छुट्टी हुई, लेकिन ये अपना काम तो करेंगे, लेकिन पूजा इसीलिए घर पे रहेंगे क्योंकि हम लोगों को आज पूजा करनी है शाम को। और कल है भैया दूज का समझ नहीं आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि आज या शाम से शुरू है और कुछ कह रहे हैं कल है, तो देखते हैं कैसे होता है। मैं तो नहीं जा पाऊँगी, अगर भाई आ गया तो फिर उसको मैंने बोला है कि तू आज शाम को आ जाइयो और भैया दूज कर लेंगे। और भाभी को भी अपने घर जाना है, फिर वो अपने घर चली जाएगी, चाहे यहीं से चली जाएगी, और ऐसे हम दोनों का त्यौहार हो जाएगा। अदरवाइज़ तो फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि कल मुझे गुड़गांव जाना है और इन्होंने ऑफिस भी जाना है कल, तो इसलिए मैं घर शायद नहीं जा पाऊँगी। और मैं बस भाई आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बुला रही हूँ उसको। उसका भी कल ऑफिस है, भाभी का भी ऑफिस है, तो यही दिक्कत है कि सबके ऑफिस हैं और थोड़ी वो तो होती है, पर देखें कैसे एडजस्ट होगा, जैसे होगा वैसे ही करेंगे। त्यौहार तो करना ही है, साल भर का त्यौहार है। मुझे कल गुड़गांव जाना है, नहीं तो मैं चली जाती, वहाँ भी जाना ज़रूरी है, गुड़गांव अपने गुरु स्थान पे। तो मेरा मन होता है कि मैं जाऊँ वहाँ पे, मैं वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो कल तो वैसे भी काफ़ी, क्योंकि जो अमावस के बाद जो पहला वीरवार आता है उस दिन हमारे यहाँ सेवा होती है, तो जाते हैं ज़रूर स्थान पे माथा टेकने के लिए। तो कल मैं ज़रूर जाऊँगी। बाकी देखते हैं भैया दूज का कैसा होगा। आप लोग कैसे कैसे कर रहे हैं भैया दूज, मुझे बताना ज़रूर। आप लोग कुछ भी नहीं बताते हो, कैसे किसने कैसे त्यौहार बनाया है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चाय मेरी बन गई है, मैंने डाल ली है, आप लोग भी आ जाइए, चाय ले लीजिए और चाय पीते हैं। फिर उसके बाद साथ के साथ मेथी धो के रखती हूँ, अवनी को दूध देती हूँ, दूध बना हुआ है, उसको बस थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख रखा है मैंने। मैं जब अपनी चाय बनाती हूँ ना सुबह उठ के, ये देखो क्या हो गया, ये देखो यहाँ खड़ी रहती है ये शीशे के आगे, गंदी लड़की अभी भी शीशे के आगे खड़ी हुई है मेकअप के लिए। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, अब इसको देखती हूँ थोड़ी देर, थोड़ा समझाना पड़ेगा, फिर ये पूरे दिन इसको याद रहेगी कि मम्मा ने ये बात समझाई, तो करनी नहीं है। और नहीं तो मैं बस लॉक ही लगाऊंगी, ड्रॉर में लॉक लग जाते हैं, चाबी ढूंढती हूँ और लॉक लगा देती हूँ। चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में और आज का ब्लॉग अपना आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मेथी के पराठे बनाने के लिए पहले मैंने आटा गूँधा था, उसमें मैंने मेथी को कट कर लिया था और नमक मिर्च, बस यही 2 चीज़ें डाली थी और थोड़ी सी फ्रेश मलाई डाल ली थी दूध पे से, उससे पराठे एकदम सॉफ्ट बनते हैं। और फिर अच्छा सा आटा गूँध के तैयार कर लिया था। मेथी के आटे को जितना ज़्यादा गूँधते हैं उतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं पराठे। तो बस फिर आटा गूँधने के बाद फटाफट से गैस पे तवा रख दिया, तवा गरम इतना हुआ, एक साइड मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए अपनी, और फटाफट से मेथी के पराठे बना लिए थे। और कान्हा जी को भी इन्हीं का भोग लग गया था और हमने भी खा लिए थे। धनिया की चटनी रखी थी बनी, मैंने उससे खा लिए थे, अवनी ने मलाई के साथ खा लिए थे, और हमारा दोनों का सुबह का नाश्ता इसी से हो गया था। और अच्छे बने थे मेथी के पराठे काफ़ी, और अब इस मौसम में तो यही सब चीज़ें अच्छी लगेगी। अपनी बनी बन गई है। बनी क्या, ये एक बनी है शरारती। क्या कर रहे हो अपनी आप? क्या खा रहे हो? ये एप्पल खाए। एप्पल खा रहे हो? अपनी खेल रही है और मैं बस अब ये सो के उठे हैं तो इनके लिए खाना बना रही थी, और मैं भी अभी बस काम करके हटी हूँ। सब खाना बनाएंगे, नाश्ता इनका, और हमारा दिन का खाना, इनका सुबह का नाश्ता हो गई है, बस बनाएंगे खाएंगे। अब फिर और भी काम है, सोच रही हूँ टाइम मिला तो फिर
अलमीरा के इनके कपड़े हो रखे हैं प्रेस वाले, वो सारे कपड़े प्रेस करके रख दूँगी। और आज तो विश्वकर्मा डे भी है, तो मंदिर में भी आज प्रसाद आएगा, मंदिर से भी। कल बोल के गई थी जो बड़ी पंडितानी है कि आज मंदिर से भी प्रसाद आना है भंडारे का, अन्नकूट का, विश्वकर्मा डे का। तो बस अभी वो भी आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। कढ़ी चावल बहुत टेस्टी लगते हैं मंदिर के कढ़ी चावल, हमेशा ही आते हैं मेरे घर। तो बस फिर वो प्रसाद भी खाएंगे। और अब पहले इनका बना के देती हूँ खाना। और ये सो के उठे हैं अब। हेलो बोलो सबको। हेलो सबको। और कुछ बोलना है? आपको इतनी हंसी क्यों आती है जब भी मैं कैमरा आपको दिखाती हूँ? तो हंसते ही क्यों रहते हैं? आपकी शक्ल देख के मुझे हंसी आ जाती है। आप लोगों को भी मेरी शक्ल देख के हंसी आती है, इनको तो मेरी शक्ल देख के हंसी आती है। कहते हैं मेरी शक्ल देख के हंसी आ जाती है। पूरे दिन तो हंसते नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा दिखाती हूँ वैसे ही इनको हंसी आती है। और पता नहीं आप झूठ बोल रहे हैं तब। वैसे तो आपको मेरे को देख के गुस्सा आता है हमेशा। तो अब सबके सामने नहीं दिखा सकते ना गुस्सा, सबके सामने तो उसके दिखाना पड़ेगा ना। ये एक पहले पति हैं जिनको अपनी बीवी को देख के हंसी आती है, वरना तो आदमियों को और अपनी औरतों को देख के गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल सत्य वचन। आता तो इनको भी होगा पर बोल नहीं पाते हैं बेचारे। अब सबको थोड़ी बताने मुझे गुस्सा आता है। और लाचार होके मार कुटाई करूँ यहाँ पे सबके सामने। ये पूरे के छेद दूँ। देखो ये अभी बता रहे हैं, खुद ही ऑन कैमरा कह रहे हैं कि ये मेरे साथ मार कुटाई करते हैं। तो आज इन्होंने स्वीकार कर लिया है। प्रूफ, अब मेरे पास प्रूफ हो गया इस चीज़ का कि ये मुझे मारते हैं, पीटते हैं। ठीक है, डालो भी कंप्लेंट डाल के हो जाओ। वैसे भी आजकल तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, एलिगेशन लगाने एक दूसरे के ऊपर। तो मैं भी शुरू कर देती हूँ। गड्ढा लेके अब यही चेत तो लगा उसको ट्राइपॉड पे। अभी सबके सामने कुटाई शुरू करता हूँ। हाँ आजकल मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। किसी की तो अभी शादी हुई है और बस वो शुरू हो गए हैं। सुबह कुछ और वीडियो डालते हैं और शाम को कुछ और वीडियो आ रही होती है। समझ ही नहीं आता कि सुबह वाली फेक थी या अब वाली फेक है। लेकिन देख के बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब इतने ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके और इतना ज़्यादा वो करना कि हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जबकि सब कुछ सही चलता रहता है। क्योंकि अगर सुबह लड़ाई हुई है, ये बंदा सोया नहीं है, उसने इतना कुछ बोला है कि मेरा पति ऐसा है वैसा है ऐसा है, और शाम को कुछ और ही आ रहा होता है ब्लॉग में, फिर बोलते हैं कि लोग हमारे को ऐसे क्यों बोलते हैं, पता नहीं व्यूज़ पाने के लिए इतना ज़्यादा वो क्यों करते हैं। मेरे से तो हो नहीं पाता है कि मैं व्यूज़ पाने के लिए इतना उल्टा सीधा वो करूँ। अपनी लाइफ अच्छी चल रही है, अच्छे चलाओ उसको समझदारी से, और अपना नाम जो है ऐसी चीज़ के लिए कमाओ कि घर की इज्जत के धज्जियाँ ना उड़े। सही में जो चीज़ जैसी है जेन्युइन बन के रहो। मैं तो जेन्युइन बन के रहती हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है। ठीक, तो मैं क्यों बोलूँगी झूठ कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा देखा और आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप लोग भी देखते होंगे तो आपको पता भी होगा, जो लोग देखते होंगे, कि मैं किसके लिए कह रही हूँ। कि 2-3 यूट्यूबर हैं ऐसे जिनका चल रहा है। सच में किसी ने तो यूट्यूब के चक्कर में अपना घर ही ख़राब कर लिया है। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिए। यूट्यूब पे हम आए हैं कि हम चलो कुछ नाम करते हैं और कुछ पैसा भी कमाते हैं, लेकिन आपस में ही अगर लड़ झगड़ पड़ेंगे तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का भी। मेहनत तो अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। और अगर परिवार ही ना आपस में बन के रहे तो फिर क्या फ़ायदा कमाई का भी। तो चलिए अब मैं इनको बना के देती हूँ खाना और फिर
आप लोगों के साथ थोड़ी देर में मिलती हूँ। टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, ये अभी उठे हैं, मैं भी काम करके हटी थी। बस मैंने अपना एक सूट निकाला है जो टेलर ने सिला ही मतलब थोड़ा टाइट था, और उसके बाद वो 1-1.5 साल हो गए रखे, मुझे उसका मतलब सिलाई बिल्कुल पसंद नहीं है। पैंट थोड़ी छोटी कर दी, मुझे लगता है छोटी है। बस मैं सोच रही हूँ उसको खोल खाल के सही कर दूँ। सूट अच्छा है, पहनने लायक है, महंगा है सूट, तो बस उसको सही करूँगी अगर आज टाइम मिला। और इनके कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ अलमीरा में, फिर ये होएगा कि कहीं ऑफिस जाएंगे तो प्रेस किए हुए होंगे 1-2 कपड़े, तो फिर सही रहेगा। अवनी की ड्रेस भी मुझे प्रेस करके रखनी है। और वैसे तो अवनी की पहले तो आया था कि सिर्फ आज तक की छुट्टी है, कल की नहीं है, लेकिन आज सुबह स्कूल से फिर मैसेज आ गया कि कल की भी छुट्टी है। तो अब कल की भी टेंशन ख़त्म है, वरना मुझे लग रहा था इसकी कल फिर छुट्टी करानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे गुड़गांव जाना था। लेकिन अब इसकी छुट्टी नहीं करानी पड़ेगी मुझे। इस चीज़ की मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले दिनों में आप लोग देख भी रहे हैं कि अपनी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। मतलब छुट्टी हुई है, पढ़ाई तो खैर मैं उसकी नहीं होने देती डिस्टर्ब। अब उसने 2 दिन से नहीं करी है, लेकिन आज सुबह से लगी हुई थी, बिठा के मैं करा ही रही थी। लेकिन अब उसकी पढ़ाई पे मुझे फोकस करना है। बहुत दिन हो गए, त्योहारों के दिन निकल गए, सब कुछ हो गया, सारे काम निपट गए हैं। अब बस अपनी की पढ़ाई और अपनी घर संभालना है। और बस अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, खाना खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। बस यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारी हो गई थी। पूजा कर रहे थे हम, अपने सारे जितने भी टूल्स होते हैं वो रख लिए थे, और जो इनकम सोर्स होते हैं, लाइक इनका लैपटॉप है तो इन्होंने लैपटॉप रख लिया था। और बस फिर उसकी पूजा करी, विश्वकर्मा भगवान की फ़ोटो रख ली थी, उसकी पूजा करी, और फिर आरती वगैरह करके भोग लगवाने के बाद बस फिर ये अपने काम में लग गए थे, और मैं अपने घर के काम में लग गई थी। वही मैंने खाना बनाया, आज मैंने मटर कुलचा बनाया है, और मैंने उसकी रेसिपी भी शूट करके रखी है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको कल डालूँगी। तो अब मैं आपसे कल मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। इसमें अभी बहुत सारा आज का मेरा व्लॉग है जो रह गए हैं, जो मैंने नहीं डाले हैं, वो मैं कल डालूँगी। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ आपके साथ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।